हेलो पीपल। सो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं मैंने क्यों पहना है, क्योंकि मैंने एक प्रिटी सा हेयर बैंड ख़रीदा था, लेकिन फिर मैंने उसे कभी पहना ही नहीं था ज़्यादा। तो आई वाज लाइक कि मैं बाहर तो इसे डेफिनेटली नहीं पहन सकती, तो इससे अच्छा मैं इसे घर में पहन के बैठ जाऊँ। एंड आज ये मैंने टॉप पहना था जब मैं बाहर गई थी, एंड देन आई वाज लाइक अभी रात हो रही है, रात के लाइक साढ़े मतलब ऐसे 11 बजने वाले हैं कुछ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैंने अपना जो घर वाला टॉप था उसे चेंज करके लाइक आई चेंज इनटू अ गुड टॉप, ताकि थोड़ा वीडियो में अच्छा दिखाई दे। और मेरी पीली लाइट एज़ यूजुअल काफ़ी रोशनी पहुँचाती है मेरे चेहरे को। आई एम डन विथ माई लाइक रात का स्किन केयर एंड एवरीथिंग, और उसके अलावा अभी पहले चेहरे पे कुछ है नहीं, एज सच नथिंग लाइक नो मेकअप एनीथिंग। दीज आर माई बूट्स, यू कैन इग्नोर दैम। और मुझे सबसे पहले ये चालू करने के पहले ये क्यूट सी चीज़ दिखानी है। इसके दो पैर भी हैं और ये ऐसे बैठ जाता है और इसके पैर ऐसे लटकते रहते हैं। इट्स क्यूट लाइक। ओके, सो वी डिसाइडेड टू गिफ्ट दिस टू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, बट उसका बर्थडे से ओह मुझे लगा ये टूट गया। उसका बर्थडे सितंबर में आता है और वो सितंबर में यहाँ थी नहीं, एंड देन हम उसको दे नहीं पाए। ओ इसमें लाइक ये भी है इसका सॉइल यू नो। तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये लिलीज़ है, मुझे लगा ट्यूलिप्स हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस थे, सनफ्लावर था, एक पिंक कलर का कोई फ्लावर था और ये था, एंड आई लाइक ट्यूलिप्स, तो मुझे लगा ये ट्यूलिप्स है। बट जब हमने उसका बोर्ड देखा उसमें पीछे लिखा था क्या क्या है वो, तो उसमें पता चला ये लिलीज़ है, लेकिन चल जाता है, हम इसे ट्यूलिप कंसिडर करने वाले हैं। सो ये मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही आया, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो दिस। और इसका नाम मिस जूली है, मैंने रखा है इसका नाम। सो आज का टॉपिक बेसिकली मैंने सेम वीडियो इस टॉपिक के ऊपर पहले बना रखी है, बट द प्रॉब्लम वाज कि वो मैंने अपलोड ही नहीं करी। वो काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी, मैं क्रिसमस के आसपास बनाई थी, और अभी जब मैंने उसे देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नई ही वीडियो बना दूँ, और मैं उस नई वाली वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। मतलब वो वाली भी मैंने काफ़ी लंबी हो रही थी, ऐसा लग रहा था पॉडकास्ट है, मैं बोली जा रही हूँ। तो वो ऐसे कुछ 20-30 मिनट की हो गई थी वीडियो। अब मैं इतना सारा बता रही थी इसीलिए, तो अभी मैंने सोचा है कि मैं उस वीडियो को दोबारा बनाऊँ, लेकिन अब मैं चीज़ें थोड़ा डिवाइड करके आधी आधी कर दूँगी। तो लाइक मैं आज ही रिकॉर्ड करूँगी सब कुछ, बट देन मैं उसे 2 पार्ट्स में मे बी अपलोड करूँ, या देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा होगा तो मैं उसे शॉर्ट में ही मतलब एक ही पार्ट में अपलोड कर दूँगी। मैक्सिमम आई ट्राई कि 15 मिनट तक जाए वीडियो, जिसमें से 3 मिनट मैंने बर्बाद कर चुके हैं। बट ओके लेट्स स्टार्ट। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इन जनरल कनाडा के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से आईवुड से यहाँ पर हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की है आईवुड से, बट जितना एक्सप्लोर किया है, जितना मेरा ओपिनियन बना है इस देश को लेकर, मैं थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं इधर देखूँगी क्योंकि यहाँ मेरी नोटबुक है जिसमें मैंने पूरे टॉपिक्स लाइक आई कैन शो I've made all the topics कि मुझे किस किस बारे में बात करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर में मूव इन ओके तो आई डोंट नो, मैं अपने फर्स्ट ईयर से जनरली स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट ईयर में मैं कैंपस में ही रह रही थी, लाइक यूनिवर्सिटी में रेसिडेंसेस हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ 8-10 शायद रेसिडेंसेस होंगे, एंड देन यू कैन अप्लाई, और अलग अलग प्रकार के कमरे आपको ऑफ़र किया जाता है। आपको सिंगल रूम चाहिए, आपको शेयरिंग में चाहिए, आपको ट्रिपलिंग लाइक 3 लोग या 4 लोग भी मिलकर एक कमरे में रहते हैं। तो मैंने डबल चूज़ किया था, क्योंकि माई डैड वाज लाइक सिंगल में तुम अकेली हो, तुम्हें ना कोई जान पहचान है, तो थोड़ा डबल से मे बी यू कैन बी फ्रेंड्स विद द जो भी इंसान तुम्हारे साथ रहने आएगा टाइप का, ऐसा कुछ। एंड आई वाज लाइक ठीक है, व्हाई नॉट। तो मैंने डबल रूम चूज़ किया था, एंड वहाँ कम्यूनल वॉशरूम्स थे। सो लाइक पूरा जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी पुरानी है, बिकॉज लाइक आई डोंट नो, संगमरमर पत्थरों की बनी हुई है इंस्टेड ऑफ लाइक सीमेंट और समथिंग। मोस्टली द बिल्डिंग्स आर लाइक आउटर एरियाज, अगर बाहर से देखो तो पत्थर से ही बनी है। एंड देन अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है। अब काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को वो लोग तोड़ के नया बना रहे हैं, और हमारी सारी फ़ी उधर ही जा रही है। बट या तो फर्स्ट ईयर में मेरा फर्स्ट ईयर मस्त था। लाइक मेरी जो रूममेट थी वो चाइना से थी, एंड वो भी इंटरनेशनल ही थी, और हमें थोड़ा कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते थे क्योंकि उससे भाषा मतलब उसकी अंग्रेज़ी थी, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बोल पाती थी जितना लाइक इन जनरल अपन बोल सकते हैं। तो बट ये दिक्कत नहीं आई मुझे, कभी भी लड़ाई वड़ाई ऐसी किसी चीज़ को हुई नहीं। वो उसका पूरा स्केड्यूल ही उल्टा चलता था। मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक 6-7 बजे तक उठ जाती थी, क्योंकि अपनी आदत लगी हुई थी। स्कूल जाते थे तो भाई खैर कोविड में नहीं थी इतनी, बट फिर भी
आई यूज्ड टू वेक अप एंड डू एवरीथिंग, उसका उल्टा ही चलता था। वो सुबह के 5 बजे सोती थी एंड देन वो सुबह के 5 बजे सोने के बाद शाम के 3 बजे उठती थी, दोपहर के 3 बजे उठती थी एंड देन वो अपना खाना पीना जो भी था वो करती रहती थी। तो हमारी इतनी बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बातचीत और ना मतलब अच्छा था, ऐसा कुछ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। इट वॉज़ नाइस। अब सेकेंड मैं लोगों के बारे में बात करूँ तो जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ मैं हूँ यहाँ पे पॉपुलेशन आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स की है। मतलब बड़े लोग भी हैं, जो लोग काम करते हैं वो लोग भी हैं, फैमिलीज भी हैं, बट हम लोग क्योंकि यूनिवर्सिटी एरिया के आसपास जनरली रहते हैं, डाउनटाउन भी उधर ही है यूनिवर्सिटी एरिया के आसपास, तो ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स ही हैं। एंड आई थिंक अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज से हैं, चाइना से हैं, कोरिया से हैं, इंडियंस हैं, जो यहाँ पे पले बड़े इंडियंस हैं, एशियंस भी हैं, सब कुछ है। मतलब लैंग्वेज इशू अभी तक तो कुछ फ़र्क नहीं, मतलब ऐसा हुआ नहीं है। इंग्लिश ऑब्वियसली सब बोल ही लेते हैं, भले कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है लेकिन इतनी तो बोल लेते हैं कि आप समझ करो और वो सब कर सको। एंड देन कई जगहों पे इंडियंस काफ़ी सारे मिलते हैं, तो कई बार तो मैं हिंदी में ही बोल देती हूँ। मैंने कहा भाई अब इनसे क्या ही इंग्लिश में बोलूँ। तो या लैंग्वेज इशू अभी तक तो नहीं हुआ है और आगे चल के भी आई डोंट थिंक होने वाला है। वो आई थिंक एशियन कंट्रीज़ में अगर जाएंगे अपन तो थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज इशू हो सकता है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे एज सच कोई परेशानी होगी। मैं बता दूँ मैं कनाडा में ओंटारियो रीजन में हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रोसरी स्टोर्स की। तो ग्रोसरी स्टोर्स में मेट्रो है, फूड बेसिक्स है, नो फ्रिल्स है, वॉलमार्ट है, मतलब दीज आर द बेसिक स्टोर्स। यहाँ डाउनटाउन एरिया के आसपास के पूरे कनाडा में आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह मेट्रो, नो फ्रिल्स और फूड बेसिक्स, ये सब शॉपर्स, ये सब मिल जाएगा। शॉपर्स इज़ बेसिकली अ ड्रग मार्ट। तो जहाँ एक तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ हर दुकान में हर चीज़ मिलती है। अगर मैं मेट्रो चली जाऊँ, वो ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ आपको ब्रेड्स, केक, फ्रूट्स, सब्जियाँ और राशन वाशन का सामान मिलेगा, लेकिन वहाँ एक सेक्शन में शैम्पू वैम्पू और ये सब भी, मतलब वो किराना स्टोर है ना, वैसा मान लो। थोड़ा थोड़ा सब मिल जाता है, स्नैक्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, बुकेज भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे। सेम फूड बेसिक्स इन अदर टाइप ऑफ मेट्रो मान लो, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब द थिंग इज़ कि यहाँ पे मार्केट प्राइस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का फिक्स नहीं है। जैसे मैगी का पैकेट अगर इंडिया में किसी एक दुकान में 20 रुपये का है, वही सेम साइज़ का पैकेट आपको दूसरी दुकान में भी 20 रुपये का ही मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप मैगी का एग्जाम्पल ले लो, इफ़ यू आर गेटिंग मैगी फॉर लाइक $2, एक छोटू पैकेट फूड बेसिक्स में, अगर आप मेट्रो में जाओगे तो हो सकता है वो $4 का, $3 का, या तो हो सकता है $2 से कम का भी हो। तो ये चीज़ें फ़र्क थोड़ा मतलब होता रहता है और ये डिपेंड करता है आप कहाँ से अपनी ग्रोसरीज ख़रीद रहे हो। काफ़ी जगहों पे स्टूडेंट डिस्काउंट्स रहते हैं, काफ़ी जगहों पे नहीं होते हैं। जैसे मेट्रो फूड बेसिक्स, मेट्रो में पहले हफ्ते में 3 दिन होता था स्टूडेंट डिस्काउंट, ज़्यादा नहीं 10% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन अब हर दिन कर दिया उन्होंने। अभी मैं कुछ दिन पहले गई थी एंड वी आस्क्ड फॉर अ स्टूडेंट डिस्काउंट एंड फिर उस लड़की ने बताया कि अब आपको हर दिन स्टूडेंट डिस्काउंट मिल सकता है, अब जब भी आके इस मेट्रो से शॉप करोगे तो। आई वाज लाइक दैट्स प्रीटी गुड। फूड बेसिक्स जनरली मेट्रो के कंपैरिजन में थोड़ा चीपर साइड पे आता है, लाइक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जो भी चीज़ें ले रहे हो उसमें एक आध कुछ डॉलर का फ़र्क पड़ जाएगा। तो आई वुड से फूड बेसिक्स इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। नेक्स्ट, रुको पहले मेरे को देखने दो। ओके हाँ, ये थोड़ा वियर्ड चीज़ है क्योंकि अपन सब इंडिया से हैं जनरली, तो अपन को शोर शराबे की आदत होती है और मुझे तो खैर पसंद आता है। मतलब ऐसे रात में बाहर गेड़ी मारने निकल जाओ या घूमने चले जाओ, इतना अलाउड है नहीं वैसे, लेकिन जब भी कभी कभी जाते हैं, डैड के साथ भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं कहीं पे भी, तो काफ़ी हलचल रहती है इंडिया में हर जगह। मार्केट एरियाज़, थोड़े दूर दूर की रोड, कहीं पर भी चले जाओ। लेकिन यहाँ पर पता नहीं लोगों को क्या परेशानी है कि ये लोग 7 बजते से सारी सड़कें खाली, 7 बजे मतलब गाड़ियाँ दिखेंगी आपको, ऐसा नहीं है। पर जैसे आप डाउनटाउन में हो, डाउनटाउन इज़ लाइक अ मार्केट एरिया, वहाँ पे दुकानें भी 6-7 बजे बंद हो जाएंगी सारी। काफ़ी दुकानें तो 6 बजे ही बंद हो जाती हैं शाम की। और देन बाकी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि लाइक थोड़ा देर तक चलते हैं, बट लाइक काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि लोग काफ़ी जल्दी बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल से आई फील ये लोग फैमिली को थोड़ा ज़्यादा लाइक टाइम देना पसंद करते हैं, स्पेंड टाइम विद देम एंड यू नो वट एवर, दिन ख़त्म होते होते टाइप का। हो सकता है इसलिए ऐसा करते हैं, या हो सकता है इसलिए करते होंगे क्योंकि इनकी बिक्री नहीं होती। डाउनटाउन में आधे से ज़्यादा इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा महंगी हैं। लाइक एक सड़ी सी फ्रॉक जो कि मुझे $20 में मिल जाएगी किसी दूसरे स्टोर से,
डाउनटाउन में कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे मुझे $80 की वो सड़ी सी फ्रॉक मिलेगी, और बीइंग अ गर्ल हमारा तो ऐसा रहता है कि हम एक बार कपड़े पहने और हम नहीं चाहते हम उसे रिपीट करें, तो मैं $80 काहे को फेंकूँ इसमें, जब मुझे पता है कि मैं 2 बार से ज़्यादा उस चीज़ को पहनने नहीं वाली हूँ। एनीवेज, द मेन थिंग वर्स कि दुकानें और सारी चीज़ें खाने वाने या स्नैक्स, कुछ शॉप्स हैं जो काफ़ी देर तक रहती हैं, कुछ तो है रात के 3-3 बजे तक खुली रहती हैं, बट काफ़ी ऐसी हैं जो कि बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा ऐसे लाइक सुनसान और ऐसे बोरिंग सा हो जाता है। एंड आई फील ये हर जगह पे रहेगा। टोरंटो में भी अगर आप डाउनटाउन एरिया से थोड़ा दूर साइड जाओगे तो आपको सेम चीज़ ही एक्सपीरियंस होगी। यूल बी लाइक कि ये क्या है ये टाइप का। हाँ, उसके बाद हम लैंडस्केप की अगर बात करें तो सुंदर तो है जगह, ठंडी भी काफ़ी पड़ती है उस हिसाब से, बट घर अच्छे हैं। लाइक जैसे इंडिया में है ना कि घर बहुत पास में, काफ़ी घर तो जो एक सिंगल वॉल शेयर करता है, इस साइड किसी और का घर है, इस साइड किसी और का घर है, और ये बीच की कॉमन वॉल है उनकी, वैसा नहीं है। यहाँ पे घर रहता है, उसके आसपास पूरा अच्छा गार्डन एरिया सॉर्ट ऑफ बना रहता है लोगों का, एंड देन उसके बाद दूसरा घर रहता है, और काफ़ी घरों में तो फेंसेस भी नहीं होती उन गार्डन एरियाज़ में, एंड जनरली कोई ऐसे कुछ सामान वामान चुराता है नहीं, या फिर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, चुरा भी सकते हैं किसी को मन हुआ तो, बट जनरली मैंने फेंसेस नहीं देखे हैं घरों में। सो लाइक वो सब ओपन रहता है, और कुछ जगहों पे बहुत सुंदर से भी घर हैं, देख के समझ आता है कि उनके पास काफ़ी पैसा है। ओके, घरों से याद आया नेचर और एनिमल्स। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो कई बार ऐसे राह चलते रोड पे, ठंडी हो गर्मी हो कोई भी मौसम हो, मैंने भी ऐसे खरगोश देखे हैं, कुछ छोटे छोटे पतले से ऐसे फॉक्सेस देखे हुए हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, अरे यार शिट, मुंह से बाहर नहीं निकल रहा वो। ओके, there's this animal, it's like a raccoon, not a raccoon but like a black version of a raccoon, not a squirrel either, कोई दूसरा ही है वो, क्योंकि हमने देखा है वो आके हमारा गार्बेज बैग्स फाड़ देता है। तो मैं भूल गई क्या नाम है, कोई बात नहीं, समझ लो एक जानवर है। तो ऐसे कुछ जानवर दिखते रहते हैं आसपास, रेसिडेंशियल एरियाज़ में भी दिख जाएंगे, कैंपस के आसपास भी दिख जाएंगे, तो खरगोश तो काफ़ी दिखते हैं। तो ऐसे आउट ऑफ द ब्लू यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ लाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ देखूँ। मैं अभी खुद को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है मेरा चेहरा ही टेढ़ा दिख रहा है, और फिर मैं अभी कैमरे को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अजीब सी ना लग रही हूँ कैमरे को देखती हुई। खैर कोई बात नहीं, हम ऐसे स्विच करते रहेंगे, चलता है। ठीक है, तो वो सब हो गया। उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कई बार फॉक्सेस एंड ऑल से थोड़ा बच के थोड़ा दूर रहा जाए तो ज़्यादा सही है। इस एरिया में आपको भालू या ऐसे काले भालू टाइप का कुछ नहीं दिखने वाला, बट वो वैंकूवर साइड मिलते हैं कभी कभी। अभी तक तो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया एंड होपफुली हम नहीं करेंगे आगे। उसके बाद हम बात करते हैं हाउसेस की। तो यहाँ आई थिंक वेस्ट में ये बेसमेंट हाउसेस का कल्चर रहता है। काफ़ी सारे घर हैं, ना जाने कितने भी बड़े क्यों ना हो, कुछ भी हो, उनमें बेसमेंट रहता ही रहता है। तो यहाँ पे भी अब तक मैंने जितने भी घर देखे हैं हमारे घर को छोड़ के, सभी घरों में बेसमेंट्स हैं। लाइक जनरली घरों में बेसमेंट्स होते ही हैं। एंड देन वो बेसमेंट कैसा था, यहाँ रोड है तो यहाँ बेसमेंट की आधी खिड़की है, यहाँ आधी खिड़की, यू नो लाइक द बेसमेंट हाउस में आप बेसमेंट में रोड देख सकते हो। अगर मैं खिड़की से बाहर देख रही हूँ किसी बेसमेंट के घर में, तो जो मेरी आँखें होंगी वो राइट will be on the length of the road, like I can see the टायर के लेंथ में होंगी, whatever क्या पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, बट हाँ बेसमेंट हाउसेस का कंसेप्ट है। और जो बच्चे रेंट भी करते हैं घर या कुछ भी करते हैं, तो देन जनरली यू कैन रेंट अ बेसमेंट टू, बट आई वुड नॉट प्रेफर दैट बिकॉज धूल धक्कड़ काफ़ी आती है, एंड प्लस मुझे तो थोड़ा सीलन सी लगती है, क्या बोलूँ अब, लाइक इट्स नॉट फ्रेश, ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ। पता नहीं अगर आप लोग समझ पाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं आज, लेकिन सॉरी। लेकिन हाँ, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रेंटिंग डिपेंड करता है आप कहाँ पे रेंट कर रहे हो, किस प्रकार का घर रेंट कर रहे हो। लाइक पूरे इस शहर में देखा जाए तो आपको महंगे से महंगे $2000 पर महीने तक के घर भी मिल जाएंगे, और आपको सस्ता से सस्ता $600 तक का भी मिल जाएगा पर महीना। डिपेंड करता है, कुछ में यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड रहती हैं। यूटिलिटीज़ मतलब पानी का बिल, हीटिंग का बिल, जो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा आता है, और जनरली वाईफाई इंक्लूडेड नहीं रहता है। और कुछ घर होते हैं जिनमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं रहते हैं, तो वो
अगर एडवर्टाइज़ करता है बंदा तो लिखता है कि 600 प्लस यूटिलिटीज़, और फिर जब आप बातचीत करोगे लैंडलॉर्ड से तो आपको बताएगा कि एक महीने में कितना यूटिलिटी बिल आता होगा, कहाँ तक कितना जाता है, एंड देन यू कैन सी इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। काफ़ी घर यहाँ ठीक है, लाइक जिस हिसाब से देखा जाए आई वुड से थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि स्टूडेंट एरिया है तो सब लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं, बच्चे फर्स्ट ईयर। हाँ, ये बता दूँ, जनरली जो हमारी यूनिवर्सिटी है, मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया है नहीं, इसमें फ़र्स्ट ईयर वाले बच्चे रेसिडेंस में रह सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्स्ट ईयर से जब आप निकल जाओ, जब आप सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में हो, तब आप रेसिडेंस में नहीं रह सकते। मतलब उनके पास कुछ चीज़ें लाइक कुछ कमरे खाली रहते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको सबसे पहले बहुत महंगा पड़ता है रेसिडेंस में रहना, इज़ लाइक मोर एक्सपेंसिव दैन अलग से रहना। तो आई वुड नॉट प्रेफर कि अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो, आप चाह कर भी रेसिडेंस में रहना चाहो, नहीं, बिल्कुल नहीं। चांसेस है आप पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हर एक रेसिडेंस में क्या होता है, फ्लोर्स में डॉन्स होते हैं। डॉन्स इन द सेंस कि जैसे एक रेसिडेंस है जिसमें फर्स्ट फ्लोर है, उस फ्लोर में 20 बच्चे हैं जो कि फर्स्ट ईयर के हैं, लेकिन उनमें से 2 बच्चे जो होंगे वो लोग होंगे सेकंड थर्ड या फोर्थ में से किसी ईयर के, उनको हम डॉन कहते हैं। वो अपर ईयर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ रखा जाता है, ताकि अगर उन्हें कुछ परेशानी है, इफ दे आर फाइंडिंग एनीथिंग डिफ़िकल्ट, तो आप अपने डॉन के पास या अपर ईयर स्टूडेंट के पास हेल्प के लिए जा सको। तो वैसा है, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है पोजीशन के लिए, इंटरव्यू प्रोसेस होता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको डॉन पोजीशन मिल जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपको 8 या 10 रेसिडेंस में से कौन सा रेसिडेंस अलॉट किया जाएगा। कुछ लोगों को अच्छा मिल जाता है, कुछ लोगों को बुरा मिल जाता है, एंड देन इट डिपेंड्स कि आपको पोजीशन लेनी है कि नहीं। बट क्योंकि अलग से रहना खाना आउट ऑफ रेसिडेंस विल बी मोर एक्सपेंसिव, तो जिस बच्चे को रेसिडेंस में डॉन की पोजीशन मिलती है, जनरली वो लोग पोजीशन लेने से मना नहीं करते, वो लोग पोजीशन ले लेते हैं। उसके बाद या हम आगे बढ़ते हैं, पहले मैं देखूँ क्या है, मेट्रो ट्रेन्स और बसेस। ओके, या तो यहाँ पे बसेस हैं। द बेस्ट पार्ट बीइंग कि हम क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, यहाँ पे कॉलेज भी है सेम सिटी में, तो उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को बस राइड्स फ्री में मिलती है। हमें बस अपना स्टूडेंट आईडी दिखाना पड़ता है और उसके बाद हम बसेस में ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे अलावा अगर कोई ऐसा इंसान ट्रैवल कर रहा है जो कि स्टूडेंट नहीं है या यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा है, तो उनको बस के पासेस बनाने पड़ते हैं। देन एवरी टाइम यू एंटर अ बस यू टैप योर पास, ड्राइवर की सीट के पास आपको टैप करना पड़ता है, उससे कुछ $3 समथिंग कटता है, एंड देन यू कैन गो टू वेरेवर यू वांट टाइप का। बट जनरली मैं चलना प्रेफर करती हूँ, भले कितनी ठंड हो, मैं पागल हूँ, मुझे चलने का बहुत शौक है, पता नहीं क्यों, हाथ काँप जाते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि ठंडी में जैकेट मेरा नी लेंथ से थोड़ा ऊपर है, तो वहाँ तक कोई परेशानी नहीं होती है, सिर्फ इतना पार्ट यहाँ का खुला रहता है, वो भी ग्लव्स पहन लो या कुछ भी कर लो, अगर वो जेब में हाथ नहीं होता है ना और ऐसे बाहर होता है तो वो ठंडी लगती ही लगती है, और फिर चेहरा ठंडा हो जाता है क्योंकि बाकी सब कवर हो जाता है। और नीचे मैं कुछ इनर विनर नहीं पहनती, ना ही मैं ऊपर इनर पहनती हूँ, ना ही मैं नीचे इनर पहनती हूँ। तो अगर नीचे भी मैं कुछ पहन रही हूँ, या तो नॉर्मल लोअर होगा या तो नॉर्मल पैंट होगा, और फिर मोजे और जूते या बूट्स, तो वो थोड़ा लाइक नी से नीचे वाले एरिया में थोड़ी ठंडी लगती है, बट चल जाता है इतना, मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं रहता। बसेस लेते हैं कभी कभार, जैसे कभी कभार रात में कैंपस में देरी हो जाती है मुझे, और एक टाइम के बाद बसेस बंद हो जाती हैं, 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक मैक्सिमम बसेस होती हैं, उसके बाद भी होती हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है, लाइक हो सकता है 1 घंटे आधे घंटे में एक बस निकले टाइप का, तो इससे अच्छा आप घर चल के ही पहुँच जाओ। तो कई बार अगर मैं कैंपस में लेट हो जाती हूँ तो फिर मुझे चल के घर जाना पड़ता है ठंडी में, बट अदरवाइज़ बसेस रहती हैं एंड पूरा एरिया जनरली कवर करती हैं, और ये अच्छी बात है कि हमें बसेस के लिए पे नहीं करना पड़ता। बट वंस आई ग्रेजुएट एंड ब्ला ब्ला एंड इफ़ आई रिमेन हियर इन द सिटी, देन आई हैव टू लाइक मेक अ पास और समथिंग इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू द बसेस। और मेट्रोस यहाँ है नहीं, इतना बड़ा शहर है नहीं कि मेट्रो की ज़रूरत पड़े। ट्रेन्स हैं इस शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करने के लिए, बट ट्रेन्स यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो जनरली अगर यहाँ से मैं टोरंटो जाना चाहूँ या कहीं भी जाना चाहूँ, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बस का इस्तेमाल करूँ रादर दैन मैं ट्रेन से जाऊँ, क्योंकि वो $100 से ज़्यादा कहीं पड़ेगा, लाइक मोर देन $100, एंड आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट। अगर मुझे $50 में टिकट मिल रही है तो मैं 50 बचाना चाहूँगी टाइप का। तो यहाँ पे मेट्रो नहीं है, यहाँ पे बसेस हैं और ट्रेन्स हैं, लेकिन वो लाइक विद इन द सिटी ऐसा कुछ तो भी नहीं है, इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि भाई विद इन द सिटी ट्रेन की ज़रूरत पड़ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी एरिया के आसपास सब कुछ है,
डाउनटाउन है, डाउनटाउन इन सेंस द मेन मार्केट जहाँ पे दुकानें हैं ग्रोसरी की और वट आपको सामान चाहिए हो. ओके, दिस इज़ ऑलरेडी 20 मिनट्स. ओके, मैं 25 तक मैक्सिमम लेकर जाऊँगी इसको और उसके बाद आई स्टॉप. तो सारा सामान मिल जाता है वहाँ पे, ऐसी कुछ परेशानी नहीं होती है. और एक मॉल है जो कि थोड़ा दूर है, बस से आधा घंटा लगता है वहाँ जाने के लिए कम से कम. और वहाँ पे भी ऐसे हडसन बे, H&M और आसपास और भी मिनीस और इस टाइप की दुकानें हैं. और उस मॉल से एक आध स्टॉप और आगे जाके वॉलमार्ट है, विच इज़ लाइक सस्ता वाला ग्रोसरी स्टोर. वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक डी-मार्ट मान लो एक तरीके से इंडिया का, या रिलायंस टाइप का. एंड काफ़ी बड़ा होता है लेकिन वो काफ़ी दूर है, तो हम लोग इतना वहाँ जाना प्रेफर करते हैं नहीं, क्योंकि ठंडी में कौन ऐसे बस का इंतज़ार करेगा, ऊपर से इतनी सारी ग्रोसरी हाथ में नहीं. हम आसपास से ही सामान ले लेके अपना ख़त्म कर देते हैं. तो डिस्टेंस आई वुड से डाउनटाउन एरिया से आप कहीं भी दूर जाओगे, बस से जाओगे अगर, तो टाइम लगेगा ही लगेगा. और बीइंग स्टूडेंट्स हम लोग बस से ही जाते हैं तो टाइम लगता है. आधा घंटा तो आराम से मान लो जाने में लगेगा और आधा घंटा आने में लगेगा, तो वो 1 घंटा वैसे चला जाता है. अब हम आगे बढ़े. ओके, ये पॉपुलेशन की तो मैंने बात कर चुकी है कि इट्स अ मिक्स ऑफ पीपल. आपको गोरे मिलेंगे, आपको अफ्रीकन्स मिलेंगे, आपको लाइक वेजियंस मिलेंगे, आपको एशियंस मिलेंगे, आपको इंडियंस मिलेंगे काफ़ी सारे. तो ये सब मिक्सचर चलता रहता है. बट लाइक या मैंने अभी तक काफ़ी सारे मेरे आई वुड से मेरे इंडियंस को अगर अलग करें तो उसके बाद सबसे ज़्यादा चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं, और उसके बाद मैं कुछ गोरे लोगों को जानती हूँ. मतलब हाँ, आई एम नॉट that familiar with a lot of white, I know a lot of white people, but they're not as close as I'm close to my Chinese friends, I would say. तो हाँ, वो कह सकते हैं. देन उसके बाद ड्रेसिंग सेंस. आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा के ड्रामाज एंड ऑल देखती हूँ, तो वहाँ लोग एकदम मस्त मस्त कपड़े पहनते हैं. बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. जहाँ तक मैं क्लासेस अटेंड करने जाती हूँ, सब लोग सुबह से सोते सोते से आ जाते हैं. अगर 8:30 बजे की क्लास है तो कोई इसे ढंग से ड्रेसिंग सेंस में ध्यान नहीं देता है. काफ़ी कम्फी कपड़े पहने हुए देखा है मैंने लोगों को, और मैं भी ऐसे कोशिश करती हूँ कि भाई मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनूँ. अगर मैं सुबह से जा रही हूँ सीधे रात को आ रही हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो कपड़े पहन के जा रही हूँ वो मुझे पूरे दिन कंफर्टेबल करें. ऐसा ना हो कि भाई ये क्या है, वो क्या है, इसको खींचो उसको नहीं. और काफ़ी सारे लोग उसी तरीके से ड्रेसअप होते हैं. आई डोंट नो, लड़कियाँ मेकअप करती हैं, मैं सिर्फ ब्लश और ऐसे आईलाइनर बनाए पोत के चली जाती हूँ. मुझे मेकअप करना ढंग से इतना आता नहीं है, बट आई नीड टू लर्न दिस. यस. और क्योंकि लोग इतना ज़्यादा अच्छे से स्टाइल या कपड़े नहीं पहनते हैं, कुछ होते हैं भाई, कुछ ऐसे एशियन बच्चे जो इंटरनेशनल चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं या कहीं और से, वो होते हैं अच्छे से तैयार. वो एकदम फुल फेस ऑफ मेकअप, एकदम लेंसेज लगा के. लाइक वो मेरी रूममेट, वो उठती थी 4 बजे, 5 बजे वो जाती थी खाना खाने 5 बजे. सोचो इतनी जल्दी. खैर, वो लेंसेज लगाती थी. लाइक जब भी वो बाहर जाती थी वो लेंसेज लगाती थी. वो 1 घंटा पूरा अपना मेकअप करती थी, और डबल आईलेट्स बनाना और पूरा ऐसे टाइप ऐसे करके, फिर लिपस्टिक लगा के, फिर जैकेट पहन के, बाल कंघी करके फटाक से जाती थी. क्या करती थी, सिर्फ खाना खा के आ जाती थी. मैंने उसको कभी क्लासेस में जाते हुए नहीं देखा. बट नो, हम ऐसी बुरी बातें नहीं करेंगे. मैं बस बता रही हूँ कि कुछ लोग मेकअप करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी प्रचलन है नकली आई लैशेज़ लेने का. लाइक दे जस्ट गेट इट डन. नकली आई लैशेज़, नेल्स कराते रहते हैं अपने उस तरीके से. हाँ, वो लोग काफ़ी इनपुट देते हैं ऑफ हाउ दे लुक फ्रॉम लाइक द फेस और समथिंग. बट जनरली मैंने बहुत मेकअप करे हुए लोगों को नहीं देखा, और ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, जिसके चक्कर में मैं खुद भी अगर चाहूँ कि मैं अच्छे से सज धज के अच्छे कपड़े पहन के जाऊँ, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ही ऑकवर्ड लगेगा कि वहाँ 50 लोगों में से सिर्फ इक्का दुक्का होंगे, उनमें से एक मैं होंगी, और फिर सब मुझे घूरेंगे कि ये इतने अच्छे से क्यों कपड़े पहन के आई है, जबकि ज़रूरत ही नहीं है. तो जनरली लोग नहीं पहनते कपड़े. ओके, अब जिम फ्रीक्स. यस, ओह माय गॉड, आई डोंट नो यहाँ सब लोग इतने फिट कैसे हैं. मतलब पिछले 3 सालों से मेरे को जिम का एक्सेस है, मैं नहीं जाती क्योंकि मैं आलसी हूँ. बट यहाँ जिसको देखो वो जिम जा रहा है. सारी लड़कियाँ फिट हैं, खाने में घास फूस खा रही हैं बस. सारे लड़के जिम जा रहे हैं, चल क्या रहा है. मतलब भाई क्या हो रहा है ये. मतलब हे भगवान. मैंने जिम जाने की कोशिश की थी टू बी ऑनेस्ट, बट हमसे हुआ नहीं. हुआ मतलब कंटिन्यू नहीं हुआ. बट येस, ओ दिस रिमाइंड्स मी, मैंने और मेरे दोस्तों ने अभी प्लान किया कि हम लोग जिम जाना चालू करेंगे नेक्स्ट मंडे. ओह शिट, आई कैन नॉट डू. Okay, I just remembered something. I'll have to say no to my friends for gym on Monday because I got a shift on Monday. I just told the person that I can do Monday. Shoot.
or maybe I can tell him that I cannot do Monday. I'll just tell him I cannot do Monday. Okay, never mind. Okay. Thank God अभी मैंने बोला, मुझे याद है, वरना मेरे दोस्त मेरी वाट लगा देते. Okay. क्योंकि ये 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर एंड लेट मी मार्क कि मैं कहाँ रुकी हूँ, ताकि मैं जो आगे वाला वीडियो बनाऊँ उसमें मैं बाकी की चीज़ें कवर कर सकूँ. तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है. मैं इससे ज़्यादा लंबा इसको करना नहीं चाह रही, और पता नहीं मैं इसे कब अपलोड करने वाली हूँ. होपफुली सून. थोड़ा बहुत एडिटिंग होगा इधर उधर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं बकवास ही करी हूँ बैठ के. So we will end this here, and then I'll continue speaking about more like what I feel and what I've experienced. और भी चीज़ें आएंगी जैसे franchises, then Quebec and आसपास की जगह हैं and stuff like that. तो वो हम आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. And this is all, this is everything for now. And thank you so much जिसने भी मेरी पूरी बकवास सुनी है अभी 25-26 मिनट तक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. And yeah, I'll see you soon in the next part of this video. तब तक के लिए bye bye and good night.